अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। जमील फारूकी जो कि बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन है, यूट्यूबर हैं, उनको कराची से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में दिया जा चुका है और एयरपोर्ट के ऊपर वो मौजूद थे। एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस के एक बावर्दी इंस्पेक्टर मौजूद हैं। और जमील फारूकी के अगर आप चेहरे के तासरात देखें तो बड़ी मायूसी का शिकार हैं, थोड़े घबराए हुए लग रहे हैं, डरे हुए सहमे हुए लग रहे हैं। और वो अपनी वीडियो के अंदर, वो वीडियो वायरल हुई, आपने भी देखी होगी, बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये कह रहे हैं कि मुझे जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद मुझे कपड़े उतारकर मुझे नंगा किया गया और मेरे मुंह के ऊपर चपेड़े मारी गई, यानी थप्पड़ मारे गए। यकीनी तौर के ऊपर अगर ऐसा हुआ है तो एक नामुनासिब अमल है, एक शर्मनाक फेल है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है मैं कि जमील फारूकी को गिरफ्तार क्यों किया गया। तो 19 अगस्त को हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उनका जमील फारूकी ऑफिशियल, उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड की और उसमें आपको मालूम है कि शहबाज गिल जो हैं उनके हवाले से जिस तरीके से तशद्दुद की बातें की जा रही हैं उसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है। लेकिन जमील फारूकी ने जिस तरीके से तशद्दुद की मंजरकशी की और जिस तरीके से जो अल्फाज का चुनाव था, उन्होंने वहां पे जिस तरीके से पुलिस एहलकार हैं उनको मुच्छड़ कहा और उसके अलावा जो अल्फाज का चुनाव था, जिस तरीके से वो मंजरकशी की गई, मेरा ख्याल है कि अल्फाज का चुनाव और वो जो मंजरकशी है वो नामुनासिब थी। इस तरीके से जो शहबाज गिल साहब हैं, मैं ये समझता हूँ कि शायद उनकी जो इज्जत नफ्स है वो भी मजरूह होगी। और इस तरीके से मेरा जहाँ तक अपना मेरा ज़ाती ख्याल है वो ये है कि ये जो मंजरकशी है शायद ये हकीकत से हट कर की गई है और हकीकत से ये काफ़ी दूर भी हो सकती है। उसके अगर आप अल्फाज के ऊपर गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि जमील फारूकी साहब के इस हवाले से थोड़ी एहतियात करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनको नंगा करके तशद्दुद किया गया, मुंह के ऊपर थप्पड़ चपेड़ें मारी गई, ये बिल्कुल एक नामुनासिब अमल है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कतई तौर के ऊपर नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जब इस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं तो फिर क्या होता है कि पुलिस के हवाले से जो परसेप्शन होती है वो बड़ी असरअंदाज होती है, लोगों का जो बयानिया है वो गलत बन जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस फोर्स ने बड़ी अहम जो है वो किरदार अदा किया है। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद जिस तरीके से सर्च ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए वो पुलिस की मामनत के बगैर नामुमकिन थे। पुलिस ने बड़ी कुर्बानियां दी, उनको सराहना चाहिए। लेकिन जब इस तरीके से हादसात और वाक़यात होते हैं तो फिर जो पुलिस फोर्स है उसका जो किरदार है वो मशकूक हो जाता है। इस तरीके से अमल नहीं होना चाहिए और कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। एक तो ये मैंने आपको बता दिया जमील फारूकी को गिरफ्तार क्यों किया गया, वो मैंने बता दिया कि मैं क्या समझता हूँ उस हवाले से। और दूसरा एक बड़ा अहम टॉपिक है, हमने भी उसके ऊपर बात की, व्लॉग्स किए। फैसलाबाद के अंदर जिस तरीके से डॉक्टर खतीजा तशद्दुद केस हमारे सामने आया और उसके बाद जो सीपीओ फैसलाबाद थे उमर सईद मलिक, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि हम इस टेस्ट केस को टेस्ट केस बना देंगे। और मैंने अपने सबका व्लॉग में बताया था कि इस तरीके से बयानात तो आते हैं लेकिन इस तरीके से जो टेस्ट केस होता है, बयान दिया जाता है लेकिन वो बनता नहीं है। उसकी मैंने वजूहात भी बताई थी। एक तो ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है वो चेंज हो जाता है, डीपीओ चेंज हो जाता है, जिन्होंने उसके ऊपर नोटिस लिया होता है वो तब्दील होते हैं। तो केस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो माजी का हिस्सा बन जाता है, लोग भूल भुला जाते हैं और फिर एक दिन हम देखते हैं कोई टेस्ट केस नहीं बनता, केस यूं ही दफन हो जाता है। लेकिन खतीजा तशद्दुद केस के हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। वो अहम डेवलपमेंट ये हुई है, आपको मालूम है कि जो शेख दानिश हैं इसके मरकजी मुलज़म, वो अभी तक पुलिस की तहवील में हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उनके जो मोबाइल फ़ोन था वो कुछ वीडियोस और उसके साथ साथ कुछ असला, और वो वीडियो जो कि वायरल हुई जिसके अंदर हमने देखा कि डॉक्टर खतीजा जो थी उनको ज़बरदस्ती जो है वो जूते चिटवाए गए। वो जो जूते थे वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। तो पुलिस ने अपने तौर पर कोशिश करके एक बड़ा मजबूत जो है वो केस बना दी है। और इसके साथ साथ एक और जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि खतीजा जो हैं, डॉक्टर खतीजा, उनका डीएनए के लिए फॉरेंसिक टेस्ट जो थे वो भी लैब को भिजवाए जा चुके हैं। और उसके अंदर अगर ये बात साबित हो जाती है कि डॉक्टर खतीजा के साथ जो है वो ज़िना बिल जबर हुआ है तो फिर यकीनी तौर के ऊपर इसकी जो सज़ा है वो बड़ी सख्त सज़ा है। इसके अंदर सज़ाए मौत भी हो सकती है और 10 साल की जो कैद है वो भी हो सकती है। लेकिन इस केस का जो सबसे अहम पहलू है, जो मेरी भी वहाँ पे मुतलका पुलिस अफसरान के साथ बात हुई और जो जिस तरीके से मुझे बताया गया, जो मालूमात मेरे पास हैं, वो ये है कि अगर डॉक्टर खतीजा को शेख दानिश एंड कंपनी पैसों का लालच देकर मना ले, राजी कर ले, सुलहनामा हो जाए, या फिर डॉक्टर खतीजा और उनकी फैमिली जो है उनको दबाव में लाया जाए, प्रेशराइज किया जाए कि केस वापस ले लें, और डॉक्टर खतीजा जो है और उनकी फैमिली ये अगर केस वापस लेना चाहें भी
अब केस वापस नहीं होगा, बल्कि अब जो है कहा जा रहा है कि वो ना तो केस वापस ले सकती हैं, अगर उन्होंने फैसला कर भी लिया तो तब भी ये केस चलता रहेगा, इस केस के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और बिल आखिर जो है वो शेख दानिश जो है उनको सज़ा होगी। तो मेरा ख्याल है कि हमने बहुत सारे केसेस माजी में देखे, आपने भी सुने होंगे, देखे होंगे कि बड़े बड़े बयानात आते हैं, बड़े बड़े केसेस होते हैं, यहाँ पे मासूम बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद किया जाता है, बच्चियों के साथ जिनसी तशद्दुद किया जाता है, और वो जो भेड़िए होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वो बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो जाते हैं, ये सुलह हो जाती है, सफाई हो जाती है। लेकिन अगर इसको वाकई इस तरीके से टेस्ट केस बना दिया जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि इस तरीके से कोई अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो करने की कोई ज़रूरत नहीं करेगा, और यकीनी तौर के ऊपर जिन्होंने इस तरीके से शर्मनाक फेल किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मुस्तकबिल में भी इस तरीके से हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ देख सकें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।